एक घने जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। वो बहुत मजबूत था, बहुत खूंखार। सभी जानवर उससे डरते थे। शेर का एक मददगार था, एक चालाक लोमड़ी। लोमड़ी बहुत चालाक थी। वो हमेशा शेर की बात मानती थी। जी हुजूर, शेर जंगल का राजा था। वो बड़ी ताकत से राज करता था। वो दहाड़ता था तो सब थर्रा उठते थे। शेर को शिकार करना बहुत पसंद था। शेर हमेशा भूखा रहता था। वो बहुत खाता था। वो दिन रात शिकार करता था। जल्दी ही जंगल में बहुत कम जानवर बचे। जंगल सुनसान हो गया। शेर गुस्से में था। वो गुस्से से दहाड़ा। सारे जानवर गायब कहाँ हो गए? शेर ने लोमड़ी को बुलाया। मेरे लिए खाना ढूंढो। उसने हुक्म दिया। लोमड़ी डर गई। वो जानती थी कि जंगल खाली है, लेकिन उसे शेर की बात माननी थी। जी हुजूर, अभी ढूंढती हूँ। चालाक लोमड़ी ने बहुत ढूंढा। वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ी। उसने चारों तरफ देखा। दूर उसने एक टापू देखा। टापू पर बहुत सारे जानवर शांति से चर रहे थे। लोमड़ी भागकर शेर के पास वापस आई। महाराज, जानवर मिल गए। शेर की आंखों में चमक आ गई। मुझे वहां ले चलो। उसने हुक्म दिया। लोमड़ी शेर को नदी के किनारे ले गई। टापू नदी के बीच में था। शेर उनकी तरफ तैर कर आ रहा था। शेर की दहाड़ सुनकर सभी जानवरों के दिल दहल गए। जानवर घबरा गए। अब क्या करें? शेर के आने से पहले हमें कुछ करना होगा। लेकिन एक दिन उन्होंने शेर को देख लिया। शेर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उन्हें शेर के बारे में नहीं पता था। वे नहीं जानते थे कि शेर कितना खतरनाक हो सकता है। टापू पर सभी जानवर खुश थे। वे अपनी दुनिया में मस्त थे, बिना किसी चिंता के। अब हम क्या करें? शेर से बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अब हम गए काम से। अगर शेर ने हमें पकड़ लिया तो हम सब मारे जाएंगे। तब एक बुद्धिमान बंदर बोला। उसने सबको शांत किया और एक योजना बनाई। हम एक गहरा गड्ढा खोदेंगे और उसे पत्तों से ढक देंगे। शेर उसमें गिर जाएगा। घबराओ मत, हम शेर से चालाकी से काम लेंगे। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। जानवर ध्यान से सुन रहे थे। वे बंदर की योजना को समझने की कोशिश कर रहे थे और उसे अमल में लाने के लिए तैयार थे। सभी जानवरों ने मिलकर काम किया। वे एकजुट होकर एक योजना बना रहे थे ताकि वे अपने दुश्मन को फंसा सकें। उन्होंने एक बहुत गहरा गड्ढा खोदा। यह गड्ढा इतना गहरा था कि कोई भी उसमें गिरकर बाहर नहीं निकल सकता था। उन्होंने ऊपर पत्ते और टहनियां डाल दी। यह जाल इतना कुशलता से छिपाया गया था कि कोई भी इसे देख नहीं सकता था। वो बिल्कुल जमीन जैसा दिख रहा था। जाल तैयार था। अब बस इंतजार था कि शेर कब आएगा। जानवर छुप गए और इंतजार करने लगे। वे सभी बहुत उत्साहित थे, लेकिन साथ ही चिंतित भी थे। मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा। अगर यह योजना सफल होती है तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। मुझे भी, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। जल्दी ही शेर टापू पर पहुंच गया। वह बहुत थका हुआ और भूखा था। वो तैर कर थक गया था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और वह आराम करने के लिए लेट गया। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने चारों ओर देखा और खाने की तलाश शुरू की। उसने पत्तों को देखा और सोचा कि यह घास है। उसे लगा कि शायद यहाँ कुछ खाने को मिल जाए। उसने एक कदम बढ़ाया और गड्ढे में गिर गया। वह जाल में फंस चुका था। ये क्या हुआ? नहीं! शेर की दहाड़ जंगल में गूंज उठी और सभी जानवर डर गए। लोमड़ी डर के मारे देखती रही। जैसे ही शेर गायब हो गया, उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। जंगल में हर जानवर की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन वे जानते थे कि यह उनकी एकता और बुद्धिमानी का परिणाम था। जानवर खुशी से चिल्लाने लगे। शेर फंस गया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वे एक दूसरे को गले लगा रहे थे और अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। हमने कर दिखाया। यह हमारी मेहनत और एकता का फल है। अब हम सुरक्षित हैं और हमें शेर से डरने की जरूरत नहीं है। हम बच गए। अब हम अपने जंगल में शांति से रह सकते हैं। यह हमारी जीत है। शेर गुस्से से दहाड़ा, लेकिन उसे कोई सुन नहीं सका। वो बिल्कुल अकेला था। उसकी गर्जना अब किसी को डराने वाली नहीं थी। उसकी ताकत और अहंकार अब बेकार हो चुके थे। शेर इतना कमजोर था कि वो बाहर नहीं चरा सका। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी आंखों में अब केवल निराशा और थकान थी। उसके पास न खाना था न पानी। उसकी भूख और प्यास उसे और कमजोर बना रही थी। उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। धीरे धीरे वो और कमजोर होता गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी गर्जना अब केवल एक कमजोर सी आवाज बनकर रह गई थी।
घमंडी शेर गड्ढे में ही मर गया। जानवर अब सुरक्षित थे। उनकी मेहनत और बुद्धिमानी ने उन्हें इस खतरनाक शेर से छुटकारा दिलाया था। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से ताकतवर शेर को हरा दिया था। यह उनकी एकता और समझदारी की जीत थी। अब वे अपने जंगल में शांति और खुशी से रह सकते थे। ये कैसे हो गया? ये सब हमारी योजना और एकता का परिणाम है। हम सब ने मिलकर यह कर दिखाया। और इस तरह जानवरों की बुद्धिमानी और टीम वर्क की वजह से वो टापू हमेशा के लिए एक शांत जगह बना रहा। अब वहाँ केवल शांति और खुशी का माहौल था। जानवरों ने मिलकर एक नया इतिहास रच दिया था।